हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वो जाने क्या छूट रहा है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। वर्षा हो रही है, ठनका ठनक रहा है, वर्षा हो रही है। क्या बजा है, क्या बज रहा है, घड़ी में क्या बज रहा है। तो और जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों को जो है आगे वीडियो में इसी तरह की बहुत सारी जानकारियों को जो है देखेंगे कि कैसे जो है बनता है। तो आइए सीखने के लिए जो है ऐसे ही जो है ट्रांसलेट और जो है स्पीकिंग जो है कार्यों में जो है होता है। बर्फ गिर रही है, वो जाने क्या छूट रहा है, ऐसे तो बताए वो जाने क्या छू रहा है। और जो है मेघ गरज रहा है, जोर से हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो इन तरह के जो है और भी जो है रिमझिम वर्षा हो रही है और वर्षा हो रही है पहले बताया है। तो इस तरह की जो है जानकारी जो है कैसे सीखेंगे दोस्तों, तो आइए जो है हम वीडियो में जो है जानेंगे दोस्त। तो इस प्रकार के वीडियो को जो है जानने के लिए सबसे पहले जो है हम जानेंगे जो है कि इसकी रचना क्या होती है, इसको पहचाना कैसे जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो इनको जो है जानने के लिए हम जो है सबसे पहले रचनाओं और पहचान के बारे में जानेंगे। तो जो है हमारा टेंस ये जो है रहा है रही है, हालांकि रहा है रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा है रही है तो जो है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। रहा था रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो उस समय रहता है। तो इन चीज़ों को भी बारे में जो है हम जानकारी देंगे। तो हमारा अभी जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बताया था कि तोड़ तोड़ कैसे, तो हमने टेंस से जो है बहुत सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ। और ये जो है तोड़ तोड़ के जो है इसमें समझाए, लंबा वीडियो हो सकता है तो देखते रहिए जो है पूरी जानकारी जो है। तो पहचान के लिए जो है हम जो है पहले जानेंगे कि पहचाना कैसे जाता है। बताइए कि इसको मान लीजिए जो पहचानेंगे नहीं तो उसका खुराक क्या देंगे, तो इसलिए इसको पहचानना जरूरी है। तो पहचान यानी आइडेंटिटी, पहचान या पहचान। तो कितना कुछ थोड़ा थोड़े के लिए गलती भी कर देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं। प्यारे संजीव सर चैनल में आपका स्वागत है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए अभी सब्सक्राइब लाइक से करना ना भूलें ताकि दूसरों को फायदा हो दोस्त। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहचान में क्या होता है, रहा है। ये रहा है रही है कब आएगा, तो रहा है रही है रहा हूँ। तो ये क्रिया के वाक्य में, क्रिया क्या है, क्रिया जो है जैसे पढ़ रहा है तो ये क्रिया है। तो क्रिया के अंत में क्या होता है, जैसे क्रिया पढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं, तो देख आ रहे, तो ये हो गया क्रिया के अंत में रहा है। रहा हूँ यानी पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने के बाद रहा हूँ आया, यही क्रिया है। वर्ब जो है पढ़ना है और क्रिया जो है हमारा जो है में लग गया, रहा हूँ रहे हो, अच्छा है रहा हूँ। तो ये रहा हूँ रही हूँ क्रिया के अंत में आना चाहिए। तो अभी उदाहरण द्वारा भी समझेंगे कैसे रहा हूँ रहा हूँ। तो इन चीज़ों को जैसे निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, सभी तरह के लगभग चीज़ों को इसमें बताने का प्रयास करूँगा। तो ये बनावट हमारा जो है 6 तरह का है, बनावट हमारा 6 तरह का है। तो सभी जो है बनावटों के बारे में जो है हम बताऊँगा। और एक बात है कि किस सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट माने काम करने वाला। तो ये जितना भी देख रहे हैं ही, सी, इट और जो है राम, यानी एक व्यक्ति, बॉय माने एक जो है को इंडिकेट करे तो वहाँ पे लगता है इज, ठीक है। तो इज लगता है दोस्तों, इज जो है इन सभी के साथ ही, सी, इट। जैसे माई फादर, माई सन, या द फार्मर यानी माई ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, कोई भी एक जो है व्यक्ति को इंडिकेट करे तो यहाँ पर जो है इज लगाया जाता है दोस्तों। तो इज जो है एक को इंडिकेट करना चाहिए, ऐसा समझ होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। तो चलिए आर कहाँ लगता है, तो इन सब के साथ जो है आर लगता है। आर जो है दे, वी, यू, बॉय यानी ज़्यादा लोग, माई सन्स, माई डॉटर्स, माई फ्रेंड्स, माई चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन,
तो ये जो है राम एंड श्याम, मोहन मुरारी एंड त्रिपुरारी, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम जो है आर लगाया जाता है। दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ जो है इसमें दी गई है, तो समझते रहिए। मान लीजिए निगेटिव बनाना हो, इज नाट का इजंट लिख देंगे, आर नाट का जो है आरंट लिख दे, एम नाट का भी जो है एम आरंट ही लिखते हैं, एम नाट नहीं होता है, एम नाट जो है नहीं होता है, ये गलत होता है, तो उसके लिए आरंट भी लगाते हैं। तो ये सब इजंट एवंट नहीं होता है, आरंट होता है दोनों के लिए। तो ये जो है जानकारी है। तो आगे बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आई के साथ जो है एम लगा है, आई के साथ एम लगता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर रचनाओं को देखेंगे जो है, और भी इन चीज़ों में अंतर समझेंगे। अफर्मेटिव होता है, पहली रचना हमारी जो है अफर्मेटिव होता है, वो अफर्मेटिव में जो है 2 भाग हो जाते हैं। तो बहुत सारी जानकारियों को भी बताऊंगा और बना के दिखाऊंगा ट्रांसलेट कैसे होता है। तो हमारी पहला जो है रचना पॉजिटिव के लिए ये है, और ये जो है निगेटिव के लिए है। तो ये हमारा इज एम आर है क्या, इज एम आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है सब टेंस में होता है, जानना जरूरी है। तो चलिए, जैसे मैं जा रहा हूँ, छोटा सा वाक्य है, बनाने का मकसद है दोनों को अंतर समझाना है। तो मैं जो है मैं जा रहा हूँ, तो ये जो है मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा। ये बना कैसे है, सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया, उसके बाद इज एम आर में से जो है कोई एक लगा के वर्ब में ING लगा देंगे। तो वर्ब क्या है, जिसे बताया है कि वर्ब पढ़ना लिखना खेलना। इसके बाद जो है निगेटिव अगर आएगा तो अभी बताया, जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा। मैं सुबह में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लग गया है सुबह में, ठीक है। मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ और सुबह में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये भी निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा आई एम नॉट, ये तो सुबह में है, निगेटिव होता तो नॉट लगाते, यहाँ पर हमारा निगेटिव नहीं है, तो इसीलिए हम जो है नॉट नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो आई एम जो है क्या हो जाएगा, ये पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग हो जाएगा दोस्तों। आई एम रीडिंग इन द मॉर्निंग, अगर यही रहता कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये टेंस बदल जाता, आई एम रीडिंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानेंगे, ये वाला जो है दिख रहा है नहीं लगा है, तो ये जो है आई एम नॉट जो है हो जाएगा, आई एम नॉट जो है आई एम नॉट रीडिंग इन द मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है हमारा आगे जो बच गया है, आगे देखिए। अब इसी को वाक्य को जो है मैं बढ़ाते चलूँगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझते जाना है, किसके साथ क्या लगता है उसको ध्यान में रखना है, केयर करना है। अब जो है हम आगे चल रहे हैं, और वाक्य को जो है दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है दोस्तों। तो क्यों दिल धड़क रहा है मैं बताना चाहता हूँ, आप सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बेताब हो रहा हूँ। जो है हवा तेज चल रही है, बहुत सारे वाक्यों को सीखेंगे, डबल वर्ब भी इसी में सीखेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए लगातार वीडियो को जो है दोस्तों, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मैं देखिए आगे यहाँ पर डबल वर्ब वाला इसी में बता दे रहा हूँ। तो ये जो है रिवीजन कीजिए। तो इसमें डबल वर्ब है, जैसे मान लीजिए आप जो है, तो पहले होगा आप जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा टू लग जाता है, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले होगा आप जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने, तो रीड हो जाएगा। मान लीजिए आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू स्कूल, टू रीड हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे ही पढ़ते जाएगा। आप पढ़ने सुबह में स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल टू रीड इन द मॉर्निंग हो जाएगा। यानी वह कैसे ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर सीता और गीता नाच रही है। मैंने हर सब्जेक्ट और हर जो है क्रियाओं और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दिलाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। सीखिए, सिखाइए, दोस्तों को बताइए, और जो है ज्ञान को जो है बढ़ाइए। तो चलिए जो है सीता जो है और जो है गीता है, सीता एंड गीता जो है क्या कर रही है,
सीता एंड गीता आर लग जाएगा। 2 या 2 से अधिक रहेगा तो जो है आर लग जाता है। तो ये जो है कोई जो है बड़ा चीज़ नहीं है, समझने वाले के लिए आसान है, नहीं समझे तो उसके लिए बनाने का रिवीजन हो रहा है। अब आता है कि लोग जो है देखते हैं कि तुम्हारे पिताजी, योर आ जाता है तो समझते हैं कि जो है आर लगा दिया। ऐसा बात नहीं, तुम्हारे पिताजी कितने हैं तो एक ही है। तुम्हारे पिताजी जब एक ही है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। हमारे पिताजी, तुम्हारी माँ, उन लोगों के पिताजी तो एक ही हुआ, ठीक है। इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो योर फादर इज टीचिंग, यही रहता है तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। योर फादर इज टीचिंग इंग्लिश, तुम्हारे पिताजी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। योर फादर इज टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल, तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी सुबह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह बढ़ता जाएगा, सुबह में पढ़ा रहे हैं तो योर फादर इज टीचिंग द चिल्ड्रेन इंग्लिश इन द मॉर्निंग, जो है इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे पिताजी देखो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो योर फादर जो है इज टीचिंग द चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों योर फादर इज टीचिंग द चिल्ड्रेन, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग द चिल्ड्रेन इंग्लिश, सुबह में पढ़ा रहे हैं इन द मॉर्निंग हो जाएगा। 6 बजे पढ़ा रहे हैं इन द मॉर्निंग 6 o'clock हो जाएगा। देखिए ऐसे ही वाक्य जो है मैं बच्चों को अंग्रेजी सुबह में पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो द चिल्ड्रेन, ये याद रखना है दोस्तों कि रचनाओं को जो है छूट नहीं जाना चाहिए। रचना जैसे सब्जेक्ट इज एम-आर और वर्ब में आएंगी। उसके बाद जो है अगला जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है होना चाहिए। और जो है यहाँ पर देखेंगे क्या पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह में पढ़ा रहे हैं इन द मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे, मान लीजिए 6 बजे पढ़ा रहे हैं, 6 बजे तो यहाँ पर 6 o'clock लग जाता है। तो इसी तरह दोस्तों जो है आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे हम देखेंगे ये हमारा जो है निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव की रचना जो है हमारा इज एम-आर जो होता है वो पहले ही आ जाता है। ये जो हम जो देख रहे हैं इज एम-आर, ये वाला जो चीज़ है ये पहले ही आगे आ जाएगा। अगर आगे आ जाता है तो आगे आने के बाद हम देखेंगे ये वाला आ गया, यही आगे आ जाता है तो इसका हो जाता है क्या हो जाता है क्या। तो क्या वह पढ़ रही है, क्या वह नहीं पढ़ रही है। तो इन दोनों को जो रचना नहीं वाला है, क्या वह नहीं पढ़ रही तो ये वाला रचना लगेगा। वह पढ़ रही है तो ये वाला लग जाएगा क्योंकि इसमें नाट नहीं है। तो मान लीजिए क्या वह पढ़ रही है तो हो जाएगा इज सी रीडिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए यही रहेगा क्या वह नहीं पढ़ रही है तो ये जो है हम जो है इजेंट भी लगा सकते हैं। बताए हैं कि नाट वाला के साथ जो इजेंट एमंट नहीं होता, अरंट हो जाता है तो ऐसे भी बन जाएगा। नहीं तो इसको हम जो है ईज के बाद जो है सी लिख देंगे, उसके बाद नाट लिख देंगे, उसके बाद रीडिंग लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है और आर वाला भी है। क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आर यू टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब आता है क्या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो यहीं पर आरंट लग जाता है, नहीं तो बाकी सब यही उतर जाता है। न तो जैसे बताए हैं उसी तरह जो है बन जाएगा। तो ये जो है समझने के ऊपर है। तो आप जो है चाहेंगे तो बना सकते हैं आर यू नॉट टीचिंग द चिल्ड्रेन। तो ये हमारा जो है क्या वाला पर हुआ,
क्या पर रहेगा, तो हम बना देंगे दोस्तों ऐसे ही। तो इज एम आर जो है बन जाए। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग टीचिंग, और क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग। तो ऐसे जो है बहुत सारे, क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आर द चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग। तो ऐसे बनता जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है, रिवाइज कीजिए दोस्तों। अब आता है इंट्रोगेटिव में जो है हमने 4 चीज़ों को जो है बता दिया है। तो अब सीखेंगे अगला में जो है ऐसे कि कैसे बनता है और चीज़ों को जो है, तो और भी सीखेंगे। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। और सीखेंगे कौन नाच रहा है, कौन हंस रही है। ऐसे भी वाक्यों को सीखेंगे दोस्तों। अभी हम जो है इंट्रोगेटिव में जो है इन चीज़ों को सीखा है कि इंट्रोगेटिव में जो है क्या वाला सीखे। अब सीखेंगे कि जो है कैसे जो है क्वेश्चन वर्ड वाला बनता है। जैसे वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, वर्षा क्यों हो रही है। तो इस तरह के वाक्यों को भी सीखेंगे। वो जाने क्यों छूट रहा है, वर्षा क्यों गिर रही है या बरस रही है। तो ऐसे इसी में आएगा। क्यों नहीं तुम पढ़ रहे हो, या आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वह क्यों नहीं लिख रही है। तो जो है इसमें भी सीखेंगे कौन नहीं डांट रहा है, कौन नहीं जो है बुला रहा है। तो इन चीज़ों को भी सीखेंगे। तो चलिए जो है हम सीख रहे हैं बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ गिर रही है तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ गिर रही है। तो चलिए ऐसे भी चीज़ों को बता दें, जैसे कि मैंने पहले नहीं बताया। तो इन चीज़ों को सीखने के लालायित होंगे। तो सीखिए बर्फ़ गिर रही है। तो गिर रही है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इट लगता है। बर्फ, बादल, वर्षा हम बताए थे जो है ईट का प्रयोग में। जैसे टाइम, इस सब के लिए जो है समय, इस सब के लिए छोटे छोटे जीव के लिए ईट लगता है। तो इट इज क्या हो जाएगा, फॉलिंग। तो फॉलिंग स्नो भी हो जाएगा, फॉलिंग स्नो। या इसका भी होता है गिर रही है, तो ऐसे भी बन जाएगा इसका, इट इज स्नोइंग, यानी बर्फ गिर रहा है। ठीक है, हम इसको हम ऐसे भी बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी होता है जैसे वो जाने क्या छूट रहा है, वो जाने क्या छूट रहा है, वो जाने क्या छूट रहा है, या छू रहा है, अलग अलग बनता है। चलिए तो छूट रहा है, चलिए हम ये वो जाने क्या छूट रहा है बना दे रहे हैं। तो वो जाने क्या छूट रहा है, तो वो जो शब्द आया है तो उसका ओ हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज मिसिंग, यानी छूट रहा है मैंने क्या चूक हो रही है। तो हमसे जो चूक हो रही है यानी छूट रहा है। तो वो जाने क्या छूट रहा है, तो वो ये हमारा जो है बन जाएगा व्हाट इज मिसिंग। तो ऐसे भी इज लगाते हैं, व्हाट्स मैंने हो गया व्हाट इज मिसिंग, जैसे व्हाट्सअप होता है तो व्हाट इज मिसिंग हो गया दोस्तों। ठीक है, तो और जो है हमारा जो है और भी देखेंगे दोस्तों। आगे जो है हम सीखेंगे कि बादल गरज रहा है या मेघ गरज रहे हैं। मेघ माने बादल, परवाची शब्द है बादल, वायु जो जलद, नीरद, वारिद। बादल जो है क्या कर रहा है, या नीरद भी लिख दो, चलो कोई भी बात। नीरद जो है क्या हो रहे हैं, बादल गरज रहा है, या कह सकते हैं मेघ गरज रहे हैं। गरज रहे हैं तो ये जो है गरज रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है मेघ यानी ईट लगाएंगे। बोले हैं कि समय, बादल, मौसम ये जो है छोटे छोटे जीव के लिए ईट लगाया जाता है। ईट का प्रयोग भी हमने बताया, देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मेघ गरज रहे हैं तो ईट इज, गरजना का जो है क्या होता है, गरजना। तो गरजना का जो है
ठंडर होता है, ठंडर, ठंडर, तो ING लगा देंगे तो ठंडरिंग हो जाएगा। अब आता है कि ठनका ठनक रहा है, ठनका, सॉरी, ठनका ठनक रहा है। तो ठनका मतलब जो है क्या हो गया, ठनका मतलब हो गया जो है, देखिए यहाँ पर ठनका, ठनका ठनक रहा है। तो ठनका ठनक रहा है, तो ये क्या चीज है, तो ठनका माने बादल, ठनक रहा है माने गरज रहा है। तो ये चीज जो है बादल गरज रहा है, यही चीज हो जाएगा जो ये वाला बताया, ठीक है, यानी बादल गरज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार इसको भी बना लेंगे, ठनका ठनक रहा है चाहे बादल गरज रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, ठनका ठनक रहा है या बादल गरज रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इसका कैसे बनेगा दोस्तों, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा, रिमझिम वर्षा हो रही है, रिमझिम, रिमझिम वर्षा हो रही है, रिमझिम वर्षा हो रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, रिमझिम वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है और रिमझिम वर्षा हो रही है। एक और है हमारा, वर्षा जोर से हो रही है या जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा जोर से हो रही है या जोर से वर्षा हो रही है, जोर से वर्षा हो रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे बोलिए, तो चलिए देखते हैं। वर्षा जोर से हो रही है, वर्षा जोर से हो रही है। तो तीनों का देखेंगे दोस्तों कैसे बनता है। चलिए, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है तो हो जाएगा इट, उसके बाद जो है इट इज जो है क्या बन जाएगा, इट इज लगा के जो है इट इज जो है रेनिंग हो जाएगा। अब क्या है कि रिमझिम वर्षा हो रही है, तो इसमें जो है रिमझिम शब्द जुट गया है। तो रिमझिम वर्षा का अलग वर्ड होता है ड्रीज, ड्रीज होता है। तो यहाँ पर ड्रीज लगाएंगे यानी इट ही रहेगा। तो इट इज ड्रीज, ड्रीजलिंग होता है, या एक चीज वर्ड होता है वर्षा होना का जो है ड्रीजलिंग। तो जो है ड्रीजलिंग हो जाएगा, ड्रीज, तो ड्रीजलिंग, ड्रीज, ड्रीज नहीं, ड्रीजलिंग, ड्रीजल, तो ड्रीज जेड हो जाता है। और जो है दोस्तों डबल एल लग जाता है, डबल एल। तो बताया है कुछ वर्ड होते हैं कि जिसमें डबल हो जाता है, तो उसको भी जानेंगे दोस्तों। तो इसमें यहाँ पर डबल नहीं होगा, ड्रीजलिंग जो है डबल जेड है और ING जो है ड्रीज, ड्रीज सॉरी, यहाँ पर ड्रीज। तो ड्रीज के बाद जो है LING हो जाएगा, ठीक है, LI ड्रीज लिंग। तो ड्रीजल होता है रिमझिम वर्षा का होता है, ठीक है। तो इट इज ड्रीजलिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे जोर से वर्षा हो रही है, टीज, रेनिंग हो गया, रेनिंग के बाद हेवली लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जोर से है तो हेविलिंग, हेविली, हेविली, तो ये हो जाता है दोस्तों। और भी जानेंगे दोस्त जो है मेरा दिल धड़क रहा है, किस लिए धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। तो मेरा दिल धड़क रहा है कि आप सीखें, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। चलिए देखिए, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल, माई हार्ट, मेरा हृदय धड़क रहा है, माई हार्ट इज बीटिंग, धड़कता है दिल, वही पीटता है, बीटिंग, बीट, मेरा दिल धड़क रहा है यानी
मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा हृदय जो है धक धक कर रहा है, धड़क रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे ये हो गया है, तो हमारा जो है और भी चीज़ें हैं। वो जाने क्या कर रहा है, वो जाने क्या कर रहा है, वो जाने क्या कर रहा है, थोड़ा सा अलग किस्म का है, कर रहा है। चलिए देखियो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड ओ का पहले ही बताए, ओ जाने क्या कर रहा है, व्हाट इज जो है व्हाट्सअप हो जाएगा, व्हाट्सअप, व्हाट इज अपिंग, तो व्हाट्स, इसका यही हो जाएगा। ठीक है, और जो है यही मान लीजिए जो है हु वाला भी बताएंगे, बताना है, क्वेश्चन वर्ड वाला भी बताना है। तो ऐसे ही जो है दुपट्टा सरक रहा है, दुपट्टा सरक रहा है। तो चलिए दोस्तों, दुपट्टा सरक रहा है, दुपट्टा सरक रहा है। तो द स्कार्फ होता है, स्कार्फ, स्कार्फ माने होता है दुपट्टा, कई बार सुने हैं, स्कार्फ दे दीजिए। सरकना यानी स्लाइडिंग, स्लाइडिंग। ठीक है, कहाँ से सरक रहा है, माथे से, कंधे से, तो फ्रॉम होल्ड, शोल्डर, फ्रॉम हेड, ऐसे सब होता है। जो चीज़ लगा होता है फ्रॉम लगाते हैं। प्रीपोजिशन भी बताएंगे, पहले जो है टेंस सीखेंगे दोस्तों। तो वो जाने क्या कर रहा है, ओ व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों 10 नहीं बज रहा है, 10 नहीं बज रहा है, तो 10 यहाँ देखिए बज रहा है, मैंने क्या होगा, इट इजंट लगा देंगे या नॉट भी लगा देंगे। इट इज नहीं, इट इज नॉट 10 o'clock, यही होगा। ठीक है, और घड़ी में है तो बाई वॉच हो जाएगा। तो और कुछ नहीं है दोस्तों, बाई वॉच लाइक घड़ी में, घड़ी द्वारा। ठीक है, अब हम सीखेंगे ये वाला, वह क्यों रो रही है। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, कब, व्हाट, व्हेन, वेयर। एक होता है WH से शुरू होता है, एक होता है H से। तो WH वाला में व्हाट, व्हेन, वेयर, और वो जो है इसमें जो है हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब आ जाता है। तो इसमें जो है नाट वाला रहेगा तो ये वाला रचना लगाएंगे, और अगर नाट नहीं रहेंगे तो दूसरा हमारा देख रहे हैं यहाँ वाला, तो इसको बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला जो है, ये लिखा है कि वह क्यों रो रही है, तो इस पर बन जाएगा, क्योंकि इसमें नाट नहीं आया। क्यों का अंग्रेजी पहले लिख लेंगे दोस्तों, तो व्हाई इज सी वीपिंग। ठीक है, वह क्यों नहीं रो रही है, तो ये वाला पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, जो पहले बीच में जो आता है क्यों, कैसे, कब, उसका पहले हम अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्यों है, तो क्यों है, तो यहाँ पर जो है क्यों का पहले अंग्रेजी लिख देंगे इज, जैसा कि इसमें देख रहे हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट वह है, नाट नहीं है तो नहीं लगाए हैं, एरिया में ये है, ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, हम सीखेंगे वह क्यों नहीं रो रही है, तो व्हाई इजंट सी वीपिंग, हो गया। यहाँ पर जो है ऐसे बन जाएगा। और जो है दोस्तों सीखेंगे कि कैसे जो है हु वाला बनता है। इसको चाहेंगे तो सी के बाद नाट लगा के भी बना देंगे, जैसे कि कई बार बताए। कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, तो हु इज वीपिंग। कौन गाली दे रही है, हु इज एब्यूजिंग। कौन नहीं सहायता कर रहा है, हु इज नॉट हेल्पिंग। तो इस तरह जो है दोस्तों हु वाला भी हमने सीखा, और इन चीज़ों को भी सीखा। तो बहुत सारी चीज़ों को सीखा दोस्तों, हमने सीखा कैसे कैसे डबल वर्ब भी सीखा, है ना।
तो आप रिवाइज के माध्यम से इसको रिवाइज किए दोस्तों। तो कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट करना, तो हमारा क्या छूट रहा है कमेंट में लिख देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभकामनाएं दोस्त। अभी शेयर कर लीजिए, जस्ट नाउ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड और अदर शेयर।